तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, बोलना और लिखना पेशा नहीं फन है। कलम और कैमरे पर खुलकर सच बोलना चाहिए ताकि कलम और कैमरे का भरम कायम रखा जा सके। दोस्तों, बदकिस्मती से यह भरम आज रोज टूटता है और बिखरता है और सहाफत जैसा मुकद्दस पेशा बदनाम होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं और अवामिल हैं, लेकिन एक बड़ी वजह वो घुस बैठी है जो इस मुकद्दस पेशे में सहाफी का रूप धार कर घुस चुके हैं। ये हैं मीडिया इंडस्ट्री की काली भेड़ें। ये काली भेड़ें इस मुकद्दस और इंसान दोस्त पेशे को साल हा साल से बदनाम कर रही हैं। खुसूसी मफादात रखने वाले ये अनासिर अवाम को गलत मालूमात फराहम करके खुद अपने रिस्क को लुक्मा हराम में बदलने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा सहाफत पर बात हो जाए। सहाफत एक मुअज्जिज पेशा, किसी भी मामले से जुड़ी खबर को अवामुन नास तक पहुंचाने का मौसर और आसान तरीन जरिया। दुनिया भर में सहाफत का अपना एक मुस्बत किरदार है। वो पॉजिटिव हो तो किसी भी माशरे को संवारने में मदद मिलती है। कौमों की समाजी, सियासी, माशरती, तहजीबी और इक्तसादी जिंदगी पर हमेशा से सहाफत के मनफी व मस्बत असरात मुरत्तब होते रहे हैं। सहाफत हर दौर में ताकतवर, बासर और मुतासिर कुन हकीकत रही है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े समाजी पेशवा, सियासी रहनुमा और मशाहिरे अदब ने हमेशा इसकी भरपूर ताकत के सामने सरे तस्लीम खम किया। सहाफत को माशरे की तीसरी आंख और जमहूरियत का चौथा सतून माना जाता है। किसी भी जमहूरी हुकूमत में तमाम अहम इदारों की बका और सलामती के लिए सहाफत का वजूद नागुज़ीर है। सहाफत एक समाजी खिदमत है। समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सहाफत के जरिए ही सामने आती हैं। अवाम में समाजी और सियासी शऊर बेदार करना, सेहतमंद जहन और नेक रुझानात को परवान चढ़ाना, साले माशरे की तश्कील करना, हुर्रियत और आज़ादी के जज्बे को फ़रोग़ देना, जज्बे हमदर्दी, रवादारी, उल्फत व मोहब्बत को फ़रोग़ देना और अवामी मुश्किलात व मसाइल की आयनादारी करना अरबाब सहाफत का बुनियादी फरीज़ा है। अवाम में गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा करना, तालीम की इज्जत व अज़मत कायम करना और उनके ख्यालात व एहसासात की तर्जुमानी करना और उनके मसाइल को हल करने में कौम का साथ देना सहाफत के फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ वजूह के बायस इसकी अब वो कदर व मंजिलत नहीं रही। बदकिस्मती से इस पेशे में अब ऐसे अनासिर भी शामिल हो गए हैं जो सहाफत को मिशन से ज़्यादा उसे अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कराची में जाली सहाफ़ियों की बहुतात है और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इनकी कोई वारदात मंजर आम पर ना आती हो। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स दे चुका है कि जाली सहाफ़ी सहाफत जैसे मुअज्जिज़ पेशे को बदनाम कर रहे हैं। उनके खिलाफ खुद सहाफती हलकों को एक्शन लेना चाहिए। नाजरीन, कराची में जाली सहाफ़ियों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। ब्लैकमेलिंग, भत्ताखोरी, असर व रसूख का इस्तेमाल, क्या काम है जो ये जाली सहाफ़ी नहीं करते। एक ज़माना वो था जब वतन अजीज़ के नामवर शायर, अदीब और सहाफ़ी वैगनों, स्कूटरों और बसों पर सफ़र किया करते थे। इनकी सारी ज़िंदगी इंतहाई कस्मापुरसी में गुजरी, लेकिन इसके बावजूद वो अखबार नवीस और वो लिखारी माशरे में सबसे ज़्यादा बाइज्जत समझे जाते थे। मारूफ शायर जॉन एलिया मोटरसाइकिल पर बैठकर सफ़र करते थे। इनकलाबी शायर हबीब जालिब जब भी अपनी दफ्तर या किसी महफिल मुशायरा में शिरकत के लिए कहीं जाते थे तो बसों पर जाते थे। इन बड़े लोगों ने खाली जेब में भी कभी अपने कलम की हुर्मत को पामाल नहीं होने दिया। लेकिन अब पाकिस्तान में सहाफत का मौसम बदल चुका है। आज मीडिया हाउसेज में गैर तरबियत याफ्ता और नाअहल लोगों की भरमार है जो मखसूस एजेंडों पर काम कर रहे हैं। भत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग उरूज पर है। अब सिर्फ वही लोग इस पेशे में पसंद किए जा रहे हैं जो इन कामों पर अबूर रखते हैं। भारी नोटों के एवज लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, इज्जतें तातार की जा रही हैं। गाली गलोच, फतवेबाजी, किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत, उसका तमस्खुर उड़ाना, उसकी मीम्स बनाना सहाफत नहीं, गुंडागर्दी और जहालत है। सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे को ब्लैकमेलर, कमीशन खोर और लिफाफा और प्लाट ब्रादर सहाफियों ने करोड़ों अवाम की नजरों में गिरा दिया है।
सहाफत में लिफाफे की इस्तिलाह बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ सहाफी ऐसे भी हैं जो लिफाफा नहीं महाना लेते हैं और कुछ लेन देन का पक्का अकाउंट उम्र भर चलाने की कोशिश भी करते हैं। एक नहीं बेशुमार मिसालें ऐसी हैं। कुछ सहाफियों के पास ढाबों के ठेके हैं, एक पर सस्ते दामों पेट्रोल पंप खरीदने का इल्जाम है। कुछ ऐसे भी हैं जो बरसों से सरकारी इमलाक पर कब्जा किए बैठे हैं। दोस्तों, नाम निहाद सहाफियों की एक और किस्म भी पाई जाती है और ये हैं छापामार सहाफी। जी हाँ, ये हजरात गंदे रेस्टोरेंट्स, गलीज बेकरियों, 2 नंबर फैक्ट्रियों, गैर कानूनी तामीरात और मिलावट करने वाले गोदामों पर छापा मारते हैं। ये हजरात रिहायशी इलाकों में चलने वाले कहबा खानों के पते भी जानते हैं। ये भी हकीकत है कि बहुत से सहाफियों ने सियासतदानों या इदारों से साजबाज करके खूब माल कमाया है, बैरूने मुल्क जायदादें बनाई हैं। बहुत से किसी इदारे या शख्सियत के तर्जुमान बने बैठे हैं। किसी ने कीमती प्लाट की फाइल औने पौने खरीद कर सोने के भाव बेची है। किसी से कुछ न बन पड़ा तो उसने खोका ही अलाट करा लिया। लेकिन दोस्तों, ये तो तस्वीर का एक रुख था, अब दूसरा रुख भी देख लेते हैं। सहाफत के नाम पर क्रिमिनल्स और करप्ट अफराद अपना उल्लू सीधा करने में मसरूफ हैं। किस्से एक नहीं हजार हैं, क्या क्या सुनाए। लेकिन जब कभी सहाफियों को लिफाफे की गाली देने का जी चाहे तो सहाफियों की उस अक्सरियत को हरगिज नहीं भूलिएगा जो बच्चों की स्कूल की फीस कर्ज लेकर भरते हैं। वो सच्चे सहाफी जो कई माह बगैर तनख्वाह उधार पर घर चलाते हैं। वो दयानतदार सहाफी जो बिकने को तैयार नहीं मगर अपनी तंगदस्ती में भी इज्जत बनाए बैठे हैं। इनकी कदर कीजिए क्योंकि यही सच्चे और खरे सहाफी हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।